किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को खास फोकस रखना होता है क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता जब भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हों। इसी चीज़ के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रेमवर्क की ज़रूरत होती है। इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रेमवर्क में क्या क्या आ जाता है वो सब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। दूसरा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एग्जाम के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दिया करें ताकि पता चल सके कितनी मेरी वीडियोस आपको फायदा दे रही हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंपनी को खास ध्यान रखना पड़ता है कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी सही है कि नहीं, क्या क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है कि नहीं। तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वालिटी फोकस। तो क्वालिटी फोकस में भी यही सब आ जाता है कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी क्या अच्छी है कि नहीं। कोई भी कंपनी क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती है। और दूसरा, उसके बाद आ जाता है प्रोसेसेस क्या होते हैं। प्रोसेसेस वो काम होते हैं। प्रोसेसेस आर अ सेट ऑफ की प्रोसेसेस एरियाज फॉर इफेक्टिवली मैनेजमेंट एंड डिलीवर क्वालिटी सॉफ्टवेयर इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, यानी कि मुनासिब कीमत पर आप अपने टास्क डिलीवर कर सकें, मैनेज कर सकें। क्वालिटी को ध्यान रखते हुए द प्रोसेसेस डिफाइन द टास्क टू बी परफॉर्म्ड एंड इन ऑर्डर इन विच दे आर परफॉर्म्ड, यानी कि प्रोसेसेस क्या होते हैं कि वो टास्क होते हैं जो कि आपने परफॉर्म करने होते हैं और किन तरीकों से या किस ऑर्डर में परफॉर्म किए जाएंगे वो सब भी इसमें आ जाता है। एवरी टास्क है सम डिलीवर, हर टास्क का एक डिलीवरेबल होता है, यानी कि उसका एक आउटकम होता है, यानी कि रिजल्ट होता है। सपोज आपने कोई चीज़ बनाई, आपने एक प्रोसेस बनाया या आप कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर का हिस्सा बनाया, सॉफ्टवेयर का हिस्सा बनाया आपने, उसका कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। सपोज आपने एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसमें आपने फॉर्म बनाना है। अब फॉर्म की कोडिंग करेंगे। फॉर्म जब आप बना लेंगे, वो एक हिस्सा है, एक चीज़ है, उसका कोई आउटपुट होगा, यानी कि जब कोई यूज़र आके फॉर्म फिल करेगा और उसको ओके करेगा तो वो फॉर्म फिल होना चाहिए, उसका कोई रिजल्ट हो, वो एक्चुअल में फिल हो, और ना कि ऐसा ना हो कि आपने जस्ट कोड कर दिया, फॉर्म बना दिया और आपने ओके बटन में उसकी फंक्शनैलिटी डाली नहीं, आपने बैक एंड पे कुछ आपने कोड वगैरह किया नहीं और वो आपने दे दिया आगे और उसका रिजल्ट तो आ नहीं रहा। फॉर्म तो फिल कर लिया, उसके बाद ओके बटन पे जब फंक्शनैलिटी बैक एंड पे है ही नहीं, तो फिर कैसे वो एक रिजल्ट निकालेगा। तो वो कोई भी टास्क हो सकता है, किसी भी टास्क का एक आउटकम होता है, उसका रिजल्ट होता है। तो एवरी टास्क हैज सम डिलीवरेबल्स एंड एवरी डिलीवरेबल, और हर डिलीवर पर शुड बी डिलीवर एट पर्टिकुलर माइलस्टोन, यानी कि आपने टाइम को भी मैनेज करना है, आपने क्वालिटी को भी देखना है, टाइमली डिलीवर करना है। उसके बाद आता है मेथड क्या होता है। मेथड प्रोवाइड द टेक्निकल हाउ टू कैरी दीज टास्क। मेथड क्या होते हैं, किन तरीकों से आप वो टास्क परफॉर्म करेंगे। एक एक चीज़ बनाने के लिए डिफरेंट तरीके भी हो सकते हैं। हो सकता है कि एक शख्स एक चीज़ बना रहा हो, 3 रास्ते हैं, एक को हम नाम दे देते हैं ए, दूसरा बी, सी, और तीनों जो हैं रास्ते एक ही टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। एक शख्स आता है, उसने कहा कि यार मैं पहले रास्ते को फॉलो करते हुए मैं इस टास्क को परफॉर्म कर सकता हूँ। दूसरा आता है, वो कहता है कि मैं कम टाइम में इस टास्क को परफॉर्म कर सकता हूँ। तीसरा कहता है मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा लूँगा लेकिन इस टास्क को तुम लोगों से बेहतर कर परफॉर्म करके दिखाऊंगा, यानी उसकी क्वालिटी, उसका रिजल्ट वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये डिपेंड करता है, एक ही टास्क करने के बहुत सारे मेथड भी हो सकते हैं। देयर कुड बी मोर देन वन टेक्निक टू परफॉर्म अ टास्क एंड डिफरेंट टेक्निक शुड बी यूज इन डिफरेंट सिचुएशन। डिपेंड करता है कौन सी सिचुएशन में आप कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करोगे। सपोज एक कस्टमर है, वो चाहता है कि अपना सॉफ्टवेयर, उसका क्वालिटी बेहतर हो, क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहा, वो चाह रहा है कि उसका सॉफ्टवेयर जो है या जो भी चीज़ बनवाना चाह रहा है वो एफिशिएंट हो, वो रिजल्ट वो दे रहा हो जो कि रिक्वायर्ड है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहा, चाहे उस पर टाइम ज़्यादा लगे, चाहे उस पर कॉस्ट ज़्यादा लगे। तो फिर आपको क्या करता है, आपको क्वालिटी वगैरह देखनी पड़ती है, एक्चुअल में उसको टाइम उस पर लगता है। लेकिन अगर एक बंदा है, वो कहता है कि यार इतने टाइम है, इतना बजट है मेरे पास, इतने में बस बना दो, तो फिर आपको इस तरह देखना पड़ता है कि आप कितने टाइम में वो चीज़ बस आप बना दोगे। तो डिपेंड करता है कौन सी सिचुएशन में कौन सा मेथड आपको सूट करता है। टूल्स कौन कौन सा इस्तेमाल करोगे, बहुत सारे टूल्स होते हैं। टूल्स प्रोवाइड ऑटोमेटेड एंड सेमी ऑटोमेटेड सपोर्ट आपको देते हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस, मेथड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए, आपको मेथड्स परफॉर्म करने के लिए, आपको सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस बनाने के लिए आपको टूल्स चाहिए होते हैं। जब तक चीज़ें नहीं होंगी आप कोई भी चीज़ नहीं बना सकते हो। तो बेहतर रिजल्ट के लिए आपको टूल्स की ज़रूरत होती है। अब देख लेते हैं कि एग्ज़ाम में किस तरह से ये पेपर में आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इसे एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी देती हैं, पूरा ही बोल देती हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रेमवर्क में आता क्या क्या है। तो आपने ये लिखना होगा सॉफ्टवेयर फोकस, प्रोसेसेस, मेथड और टूल्स, गिनती के 4 हैं। उसके बाद आप डायग्राम वगैरह भी बना सकते हैं। क्वेश्चंस में आए तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्वालिटी फोकस से मुराद क्या है।
मेथड्स क्या होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रेमवर्क में, तो इस तरह एज अ शॉर्ट डेफिनेशन भी आप याद कर सकते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।